नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खराब म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे अच्छे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप की कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, जिसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की है। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलरली वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन से ऐसे खराब म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है? मैं पूरी तरह से मना नहीं करूँगा और ये भी नहीं कहूँगा कि ये खराब हैं। ठीक है? क्योंकि अगर आप इसके रिटर्न पे गौर करेंगे तो पिछले 5 साल से, 3 साल से और कुछ-कुछ फंड में जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ 7 साल से बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, रिटर्न बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आया है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये अभी स्मॉल कैप की कैटेगरी में बहुत ही खराब रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम है। मैं पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे जो भी फंड डिस्कस होने जा रहा है, ये कोई रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं है बाय एंड सेलिंग करने का। और जो भी यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड स्कीम को डिस्कस करूँगा, वो सभी आपके स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी है, ठीक है? इसके पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था इस चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको गिरे से गिरे हालत में 17% और बहुत ज़्यादा अगर मार्केट सही हुआ, फंड सही हुआ, तो आपको लॉन्ग टर्म में 21% के आसपास भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस फंड के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्मॉल कैप की कैटेगरी में, वो उनका आप रिटर्न देखेंगे पिछले 5, 3 एंड 7 ईयर में बहुत ही खराब रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि वो कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम है। हालाँकि थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने उन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम ऑलरेडी लिखे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको खराब बना रही है उसको भी एक बार हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको ये चार्ट दिख रहा है। उसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि सारी चीज़ें आसान हो जाए। ये आपको दिख रहा है आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड, ये है कोटक स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पे आपको एसबीआई स्मॉल कैप फंड दिखेगा। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है कैटेगरी एवरेज रिटर्न है और ये पैरामीटर है जिसके आधार पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला हमने रिटर्न लिया है 1 ईयर का, उसके बाद 3 ईयर का एंड 5 ईयर का। ये जो रिटर्न आप देख रहे हैं -4.62%, ये पिछले 1 साल का रिटर्न है कैटेगरी एवरेज का। मतलब कि स्मॉल कैप में जितने म्यूचुअल फंड स्कीम है -4.62% के आसपास उनका एवरेज रिटर्न आ रहा है। 3 ईयर में उनका रिटर्न 21.27 है एंड 5 ईयर में 29.62% के आसपास है। तो अगर मैं शुरू करूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, तो पिछले 1 साल में इसका आप रिटर्न देखेंगे तो -3.65% इसने रिटर्न निकाल के दिया है। इसके अलावा अगर मैं कोटक की बात करूँ, तो ये और भी ज़्यादा खराब प्रदर्शन रहा है, इसका है 8.81 नेगेटिव। और एक्सिस की बात करूँ तो इसने जो रिटर्न दिया है -1.41% एंड एसबीआई का और भी ज़्यादा खराब रहा है -8.54%। तो अगर नेगेटिव में भी देखेंगे, तो कैटेगरी एवरेज ने -4.62% दिया था। तो यहाँ पे अगर कोटक को आप एनालिसिस करते हैं और एसबीआई को करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। हालाँकि एक्सिस का एंड जो आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों का कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। तो 1 साल के लिए जो डेटा है अगर मैं इग्नोर भी कर दूँ, क्योंकि 1 साल में बहुत ज़्यादा हलचल एंड वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। तो इस कारण अगर 1 साल का डेटा इग्नोर भी कर दिया जाए, लेकिन जो 5 ईयर एंड 3 ईयर का डेटा है, उसको हम चेक करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। जैसे कि मैं एसबीआई की बात करता हूँ, तो एसबीआई का जो रिटर्न देखेंगे 3 ईयर का, वो है 15.17%, जबकि कैटेगरी ने 21% के आसपास रिटर्न बनाया है। मतलब कि -6% एसबीआई ने रिटर्न बनाया है। एक्सिस की बात करें तो इसका कुछ ठीक रहा है, 20.1% के आसपास रिटर्न है, लेकिन फिर भी ये अपने कैटेगरी एवरेज से कम है। और इसी तरह आप कोटक का देखेंगे तो 17.74% के आसपास इसका रिटर्न है, जो कि मुझे खराब ही लगा क्योंकि कैटेगरी ने 21% के आसपास रिटर्न बनाया है लास्ट 3 ईयर में एंड यही हाल आपका 19.36% रहा है आईसीआईसीआई का, तो ये भी कुछ खास नहीं है। इसके अलावा अगर मैं 5 ईयर का रिटर्न चेक करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो एसबीआई है, उसने लगभग 25.11% रिटर्न निकाल के दिया है स्मॉल कैप की कैटेगरी में, जबकि कैटेगरी एवरेज का देखेंगे आपका 29% के आसपास है। तो इससे यहाँ पे दिख रहा है साफ तौर पे 4% की कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक्सिस का आप देख लीजिए तो एक्सिस ने भी कुछ खास नहीं रिटर्न दिया है, 27.48% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज 29 है। एंड कोटक का
5 ईयर का जो रिटर्न है वो लगभग-लगभग ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी नहीं है। देखिए, अगर हम म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि कम से कम वो फंड अपने बेंचमार्क को और अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न निकाल के दे। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो क्यों दे रहा हूँ? वही फंड मैनेजर या फिर एएमसी अपनी कैटेगरी को या फिर बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही है, तो मेरे लिए वो अच्छा फंड नहीं है। तो अगर 5 ईयर का भी रिटर्न देखते हैं, जैसा कि देखिए 29% का कैटेगरी एवरेज है, बाकी इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रिटर्न है 5 ईयर, 3 ईयर में बहुत ही खराब रहा है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि पिछले 3 ईयर एंड 5 ईयर का आप रिकॉर्ड चेक करेंगे, तो इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का जो प्रदर्शन है कुछ खास नहीं रहा है। हालाँकि अगर मैं एयूएम की बात करूँ, जैसे कि आप एसबीआई की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम है। मैं के लिख रहा हूँ, के मतलब आप 30 लगा लीजिएगा, ठीक है? कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि के क्या है। इसके अलावा एक्सिस की बात करूँ तो इसका भी एयूएम काफ़ी अच्छा है, 25,000 करोड़ के आसपास एंड 17,000 करोड़ के आसपास आप देखेंगे कोटक। एंड इसके अलावा आईसीआईसीआई का 8,000 करोड़ के आसपास एयूएम है। तो एयूएम तो सबका काफ़ी अच्छा है, एयूएम में कोई दिक्कत नहीं है, फंड साइज़ काफ़ी अच्छा है। लेकिन रिटर्न के मामले में ये सभी म्यूचुअल फंड स्कीम अभी खराब रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा, ये जो रिटर्न है यहाँ से तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। एक बार इन सभी म्यूचुअल फंड स्कीम के जो टेक्निकल रेशियो है, उसको भी हम चेक कर लें ताकि हमें पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो कॉलम है, ये है बेंचमार्क का, ठीक है? यहाँ पे मैंने सारा डेटा लिख रखा है कि जो स्मॉल कैप की कैटेगरी में कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क के क्या पैरामीटर हैं, जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, शार्प हो गया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो अगर मैं बात करूँ आईसीआईसीआई से शुरू अगर करता हूँ, मैं यहाँ पे अ, बट रेटिंग नहीं दूँगा, मतलब कि बताऊँगा नहीं कि कितना कम है, कितना ज़्यादा है, बस बताऊँगा पॉज़िटिव या नेगेटिव है, आप यहाँ से समझ जाएँगे। तो जैसे कि अगर मैं आईसीआईसीआई का बात करता हूँ, चाहे अल्फ़ा की बात करूँ वो भी नेगेटिव है, बीटा बात करूँ वो भी नेगेटिव है, शार्प रेशियो भी नेगेटिव है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी नेगेटिव है। कोटक का भी यही हाल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये अपने बेंचमार्क से रिटर्न नहीं दे रहे हैं। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स जो कि बीटा बताता है, ठीक है? उसके लिए बहुत ज़्यादा यू नो फ्लेक्सिबल नहीं है। शार्प रेशियो बता रहा है कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी लगभग यही बता रहा है। एक्सिस की बात करें तो इसका भी लगभग-लगभग यही हाल है। यहाँ पे आपको एक चीज़ पॉजिटिव दिखेगी एक्सिस में, वो है इसका बीटा, लेकिन बीटा भी आप देखेंगे 0.73 है, जो कि बिल्कुल क्लोज़र है बेंचमार्क के, तो इसे भी मैं कहीं न कहीं नेगेटिव साइड में ही रखूँगा। एंड सेम एक्सिस की तरह एसबीआई का भी अल्फा नेगेटिव है, शार्प रेशियो नेगेटिव है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव है। एंड अगर मैं बीटा की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 0.73 देखने को मिलेगा इसका बीटा, व्हिच इज़ क्लोज़र टू बेंचमार्क दैट इज़ 0.74। तो यहाँ पे भी मैं इसे नेगेटिव ही कंसीडर करूँगा। तो इस हिसाब से अगर ये पूरा चार्ट आप देखते हैं, बेंचमार्क का ये जितना भी पैरामीटर है अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों म्यूचुअल फंड स्कीम मतलब कि आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई एंड एक्सिस, ये किसी भी पैरामीटर पे खड़े नहीं उतर रहे हैं। और कहीं न कहीं यही कारण है जिसकी वजह से इनका जो ओवरऑल रिटर्न है विदिन 1 ईयर एंड अगर मैं बात करूँ 3 ईयर एंड 5 ईयर का, तो बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर स्विच करना चाहते हैं तो मैं स्विच करने के लिए सलाह अभी नहीं दूँगा। अभी कम से कम आपको इसके लिए वेट करना चाहिए। मैक्सिमम मैं कहूँगा कम से कम 6 मंथ या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको ये सब फंड्स पसंद है तो 1 ईयर तक का वेट कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर मार्केट में या फिर इन सभी फंड में सुधार नहीं देखने को मिलता है, देन आप क्या कर सकते हैं कि स्विच कर सकते हैं। स्विच करने के बारे में डेफ़िनेटली सोच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपका जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है? समय रहते उसे स्विच कर लेना काफ़ी ज़्यादा समझदारी होती है। हालाँकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब खराब फंड नहीं है, लेकिन कुछ कारणवश पिछले 3 साल से 5 साल से इनका रिटर्न अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। तो अभी हमें वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहना है। 6 महीने या 1 साल तक वेट करना है, अगर हालात सुधरते हैं देन हम इसमें कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज़ हम सोचने के लिए विवश हो सकते हैं, मतलब कि स्विचिंग के बारे में। तो आई होप अभी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इन चारों म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में। एंड इससे रिलेटेड और कोई आपकी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है? वीडियो यहीं पे होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।